भोपाल में मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व विधायक कुणाल चौधरी ने प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर तीखा हमला बोला। किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए चौधरी ने कई गंभीर आरोप लगाए। भोपाल में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व विधायक कुणाल चौधरी ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने किसान कल्याण वर्ष को महज एक इवेंट बताते हुए कहा, सरकार किसानों के साथ वादाखिलाफी कर रही है। चौधरी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उनके हाथ किसानों के खून से रंगे हैं। उन्होंने मंदसौर गोलीकांड का हवाला देते हुए भाजपा की कार्यशैली पर सवाल उठाए और जोर से बोलो और झूठ बोलो की नीति अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार से सवाल करते हुए कहा कि क्या ट्रेड डील के नाम पर किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों को खाद, बिजली, पानी और बीज जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही है। कुणाल चौधरी ने कहा, भाजपा सरकार ने किसानों के नाम पर लूट मचा रखी है। वहीं मोहन यादव सरकार के किसान कल्याण वर्ष पर तंज कसते हुए इसे सिर्फ दिखावा बताया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं किया तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। आज मध्य प्रदेश के किसानों के विषय के ऊपर एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस के रूप में मैं आपसे रूबरू होना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरीके से इस बार सरकार किसान उत्सव बना रही है, वो लगातार किसान के हक की रोज बात करने के ढोल पीट रही है, और जिस तरीके से कृषि अर्थव्यवस्था पे कृषि कल्याण वर्ष बनाने का काम सरकार कर रही है, और जो सरकार की नीति और नियत है और जो सरकार की कथनी और करनी का अंतर है, तो मुझे एक शेर जरूर याद आता है कि सरकार की फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। एक तरफ सरकार कहती है कि हम कृषि कल्याण वर्ष बना रहे हैं, दूसरी तरफ इसी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो देश की सरकार के अंदर कहीं ना कहीं कृषि मंत्री बन के बैठे हैं। पहले तो सीधी बात है कि शिवराज जी जब यहां मुख्यमंत्री थे, इन्होंने किसान के पेट पे लात और छाती पे गोली मारी। इनके हाथ किसानों के खून से रंगे हुए हैं। ऐसे हत्यारे किसान जिन्होंने किसान की हत्या करी, वो आज देश के कृषि मंत्री बने हुए हैं, और दिल्ली में भी जाके देश के किसानों के हक और अधिकार की सीधे तौर पे हत्या करने का काम शिवराज जी और मोदी जी की यह सरकार देश के अंदर कर रही है। कई बातें पहले मध्य प्रदेश से शुरू करूंगा, फिर देश के अंदर जिस तरह की हालात इन्होंने यूएस इंडो ट्रेड डील पे करी है, उसके ऊपर भी चर्चा करने का काम करूंगा। कि पहले जो नीतियां सरकार में बनती थी, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो उस समय जो नीतियां बनती थी कि किसानों को सम्मान भी हो और उनकी सुरक्षा भी मिले, इसके लिए हम नीतियां बनाया करते थे कि कैसे किसान की आय बढ़ाए, कैसे उसको कर्ज के बोझ को कम करे, और कैसे खेती को स्थिर बनाने के लिए सरकार ध्यान केंद्रित करती थी। इसके लिए लगातार एमएसपी को बढ़ाया जाता था, कर्ज को माफ किया जाता था, खाद बीज के लिए राहत जैसे फैसले लिए जाते थे, और किसान को बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसके लिए कांग्रेस नीति मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में सरकार काम करती थी। आज देश के अंदर जब से मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार आई है, शिवराज जी जब कृषि मंत्री बने, तो किसानों को इनकी नीतियों के कारण कर्ज के अंदर उलझना पड़ रहा है, कर्ज और अनिश्चितता के अंदर धकेला जा रहा है। कभी तारीख खरीदी की बढ़ाई जा रही है, कभी कर्ज की तारीख को घटाया जा रहा है, और किसान को कर्ज के बोझ तले कैसे करने का काम करें। अभी मैं इसका सबसे बड़ा उदाहरण मध्य प्रदेश में दूंगा कि मोहन सरकार जो मध्य प्रदेश में कृषि कल्याण वर्ष बनाने की बात कर रही है, पर कृषि कल्याण के खोखले वादे का सिर्फ इसमें भी एक नया काम करने का काम ये सरकार करी। कल ही आज ही के न्यूज़पेपर्स में मैं पढ़ रहा था कि कृषि कल्याण वर्ष तक कार्यक्रम होंगे, जिसमें 4 से 5 लाख रुपए 5 कार्यक्रम करने होंगे, और कृषि विभाग एक एक कार्यक्रम के लिए 5-5 लाख रुपए देगा। तो ये भी कहीं एक नई साजिश तो नहीं है कि कर्ज लो और करप्शन करो,
कि किसान के नाम पे फिर करप्शन करने का काम कर रहा है। नीति बनानी थी तो जो 16 तारीख से किसानों के गेहूं की खरीदी एमएसपी के ऊपर चालू होनी थी, जो किसानों को इन्होंने वादा किया था कि हम यहाँ पे खरीदी चालू करेंगे सोसाइटियों के माध्यम से, अभी वही सरकार ने उसे बढ़ा के कहीं ना कहीं 1 तारीख करने का काम किया। एमएसपी पे जब गेहूं खरीदने की बात आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब 2023 में शिवराज जी के नेतृत्व में बड़े बड़े वादे किसानों को करने का काम किया था, तब उन्होंने 2100 रुपए के आसपास एमएसपी थी, तब उन्होंने वादा किया था कि हम 2700 रुपए कुंटल देंगे। जब 22-23 में 2100-2500 रुपए की एमएसपी पे भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि 2700 रुपए कुंटल गेहूं खरीदेंगे, मतलब सीधे तौर पे 575 रुपए का वादा किया था कि बोनस देने का काम करेंगे। आज सरकार बोनस कितना दे रही है? 40 रुपए का बोनस दे रही है। जब आपने वादा 575 का किया था तो 40 रुपए का बोनस जो आप देने का काम कर रहे हो, आज इसके अतिरिक्त मतलब एक तरफ राजस्थान सरकार है, यही बगल में वहां भी बीजेपी की सरकार है, वो जब गेहूं खरीदी का काम कर रही है तो वो खरीद रहे हैं लगभग 2735 रुपए कुंटल, और हमारी सरकार खरीद रही है 2625 रुपए कुंटल, सिर्फ 40 रुपए का बोनस दे रही है, और वो लोग लगभग 150 रुपए का बोनस देने का काम कर रहे हैं। खरीदी राजस्थान में जो शुरू हो चुकी है, खरीदी का समय राजस्थान में 16 तारीख से हो चुका है। आज किसान की फसलें आ चुकी है, हार्वेस्टरों के द्वारा सारी कटाई लगभग चालू हो चुकी है। 25 से 30% किसानों की फसलों की कटाई हो चुकी है, पर सरकार जब किसान तैयार था, आपकी अगर नीति और नियत भी तैयार थी, तो आपने 16 तारीख से खरीदी क्यों चालू नहीं करी और क्यों इसको 1 तारीख तक बढ़ाने का काम करा? क्या आप ये चाहते हो कि किसान गिड़गिड़ाते हुए 1500-1800 रुपए कुंटल में मंडी के अंदर उन व्यापारियों को बेच दे जो कहीं ना कहीं रिसाइकल करके वापस हमें एमएसपी के ऊपर किसानों की फसलों को बेचे? अभी मतलब आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, सबने ट्वीट भी करा था, एक मार्मिक दृश्य था कि विदिशा का किसान था ना, वो विदिशा का एक गुना जिले का एक किसान था जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया और वो, कि एक बाप अपनी बेटी की शादी के लिए रोता है कि मेरे गेहूं को खरीदने का काम करो, वाजिब दाम पे खरीदो, मुझे शादी करनी है। घर में लोगों के शादियां है, वो शादी नहीं कर पा रहे, वह बच्चों की शादियां करनी है, बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजना है। आज हालत यह है कि किसान की खरीदी करने की जगह उसकी तारीख पे तारीख देने का काम, जब आपने 16 तारीख से पूरे देश के अंदर खरीदी राजस्थान में हो सकती है, तो मध्य प्रदेश के अंदर क्यों नहीं हुई? क्या ढोल ताशे और तमाशे बजाने के लिए सरकार है कि कृषि कल्याण का नाम लेंगे, कृषि कल्याण वर्ष बनाएंगे, उसके नाम पे बड़े बड़े कार्यक्रम करेंगे, उसके नाम पे भ्रष्टाचार करेंगे और लूट करने का काम करेंगे, और किसान की फसल की खरीदी की बात आएगी तो उसे 16 से बढ़ा के 1 तारीख कर देंगे। और कब पैसे देंगे? जब 1 अप्रैल से। और एक बड़ा खेल उसमें हुआ है कि किसान की खरीदी 1 अप्रैल से चालू कर रहे हैं। अभी आपको यही मैं बताता हूं कि कल ही हमारे शाजापुर जिले में कलेक्ट्रेट कार्यालय से जारी हुआ कि 0% ब्याज दर का लाभ उठाने के लिए खरीफ फसल ऋण अदायगी की अंतिम तिथि 28 मार्च। मतलब आपने जो किसान ने कर्ज लिया जिसे 0% पे कहते हैं, अगर उसकी 0% रखना है तो आप 28 मार्च से पहले जमा कर दो। किसान कैसे जमा करेगा? सवाल सरकार से यह है कि कैसे जमा करेगा? उसकी फसलें खेतों में, खलियानों में, घरों के अंदर पड़ी है, आपकी सरकार उसको खरीद नहीं रही है, आपकी सरकार ने उसकी तारीख 1 तारीख कर दी है और किसान से कर्जा भराने की तारीख 28 मार्च कर दी है। मतलब सीधे तौर पे एक बड़ी साजिश, बड़ी लूट की बू आ रही है, जिसमें चंद चुनिंदा उद्योगपतियों को कैसे फायदा पहुंचाया जाए कि किसान औने पौने दाम पे अपनी फसल बेच दे और किसानों के खातों के अंदर बीजेपी के जो नेता है, जो बीजेपी के व्यापारी है, ये उन खातों के ऊपर तुलवा के उनसे पैसे का काम करे और किसान को कर्ज के तले बोझ पे। क्या 90 अगर 28 मार्च इनकी खरीदी कर्ज की आखिरी तारीख है तो 90% किसान
फिर कर्जदार हो जाएगा और उसे 14 से 20% तक ब्याज भरना पड़ेगा। यह सरकार किसानों से सूदखोरी कर रही है, यह सरकार किसानों को लूट रही है। और फिर किसान का कृषि कल्याण की बात करें, अरे हमें तुम्हारे ढोल ताशे तमाशे नहीं चाहिए, हमें तुम्हारे ये बातें नहीं चाहिए कि तुम ये 4 कार्यक्रम करो, 5 कार्यक्रम करो। कितना किसानों के नाम पे लूट हो रही है। हर जगह पे मुख्यमंत्री जाते हैं, बड़े बड़े पंडाल लगाते हैं, किसान कल्याण की बातें करते हैं। यहाँ पे देखो भोपाल में तो कहां पे कटनी जिले का कार्यक्रम हो रहा है और यहाँ पे होर्डिंग लगे हुए हैं। अरे किसान की हकीकत जमीन पे जाके तो देखो कि किसान की हालत क्या है। उसके घरों के अंदर फसलें पड़ी हुई है, पर उसके किसान की फसलें खरीदने के लिए कोई नहीं है। मंडियों में जाता है तो औने पौने दाम पे खरीदारी हो रही है। तो सीधा सवाल सरकार से है, जब किसान तैयार था तो खरीदी क्यों टाली गई? जब वादा 2700 रुपए क्विंटल का था, 575 रुपए के बोनस का था, तो 40 रुपए सिर्फ बोनस क्यों दिया जा रहा है? क्यों किसान को कर्ज और ब्याज के अंदर धकेलने का काम मध्य प्रदेश सरकार कर रही है? क्या इनकी ये बड़ी साजिश तो नहीं है कि किसान के खेतों की फसलें औने पौने दाम पे मिले और कहीं ना कहीं किसान की हालत कहीं खराब हो जाए? दूसरा एक सवाल और बड़ा है कि मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरह की हालात है कि किसानों के साथ ओवरड्यू के नाम पे, किसानों के साथ भुगतान के नाम पे, अभी ये पिछली बार का एक नोटिस आया, मैं आपको अवगत कराना चाहूँ। ये न्यायालय नायब तहसीलदार नटेरन जिला विदिशा का, ये इनका कहना है कि अभी नोटिस कब दिया? 17/3/2026 के दिन दिया, पेशी की दिनांक दी है। कब का नोटिस दिया है कि 2025 के अंदर आपने आपकी फसलों के अंदर पराली जलाई थी, वो सैटेलाइट से। जब किसान की पराली जलती है तो इनकी सैटेलाइट देख लेती है और साल भर बाद उससे वसूली का नोटिस दे देते हैं। पर जब किसान की फसलें एमपीईबी की गलत नीतियों से जल जाती है, खुद काला पीपल के क्षेत्र में तिलावत गांव है, वहां लगभग 200 बीघा के किसानों की पूरी फसलें गलत एमपीईबी के जो तारों के कारण, झूलने के कारण, उनकी चिंगारियों के कारण 200 बीघा के किसानों की फसलें जल गई। वो देखने के लिए इनकी सैटेलाइटें काम नहीं करती है। जब किसान की फसलें पड़ी रहती है, वो देखने के लिए सैटेलाइटें काम नहीं करती है और बातें बड़ी बड़ी सरकार करती है। शिवराज जी आएंगे तो बड़े बड़े भाषण देंगे कि मैं कृषि मंत्री हूं। शिवराज जी और मोदी जी से एक सवाल है कि तुमने इंडो यूएस ट्रेड डील जो करके किसानों के पेट पे लात और छाती पे गोली मारने का काम फिर ये सरकार क्यों कर रही है? क्या इनको ये नहीं मालूम है कि हमारे यहाँ का 2.5 एकड़ का किसान मध्य प्रदेश में या हिंदुस्तान के अंदर किसान की जो है जोत है वो लगभग एवरेज 2.5 एकड़ की है। अमेरिका के अंदर 1000 एकड़ की जोत है। तो 1000 एकड़ के किसानों से मध्य प्रदेश का या हिंदुस्तान का 2.5 एकड़ का किसान कैसे कॉम्पीट करेगा? कैसे किसान कॉम्पीट करेगा? वो जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन से, वो सोयाबीन जो 1 एकड़ में 20 से 25 कुंटल होती है वहां पे, और यहाँ पे 1 एकड़ में 7 कुंटल होती है। और उस जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड को हिंदुस्तान में बो नहीं सकते और उसकी डीओसी बुला के, क्योंकि जो सबसे ज्यादा सोयाबीन की बनती है वो खली बनती है, मतलब डीओसी कहते हैं, और तेल बनता है। आप तेल वहां से आयात कर रहे हो, वहां से आप डीओसी आयात कर रहे हो। खली, हमारे यहाँ की खली जो प्योर रहती है वो 45 रुपए किलो जाती है और इनकी खली 20 रुपए किलो जाती है। अगर बाहर की खली आ जाएगी तो हमारे किसान की खली खरीदेगा कौन? और जिस तरह की ट्रेड डील करी है जिसने किसानों की हालत खराब कर दी। आज कपास की यह हालत है कि मध्य प्रदेश, कपास बहुत होता है मध्य प्रदेश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर कपास बहुत होता है, और इस कपास का सबसे बड़ा खरीदार था बांग्लादेश और सबसे बड़े खरीदार थे हिंदुस्तान के अंदर टेक्सटाइल। अमेरिका ने बांग्लादेश से टिट्टी करी है कि आप आपकी कपास हमसे कपास खरीदो तो हम तुम्हारी टेक्सटाइल 0% पे खरीदेंगे, और हिंदुस्तान से 18% पे। मतलब हिंदुस्तान की विदेश नीतियां भी हिंदुस्तान के किसानों की हत्या करने की है, हिंदुस्तान के किसानों के साथ धोखा करने की है। मक्का आप वहां से बुला रहे हो तो मक्का का किसान कंफ्यूजन में है कि पिछली बार की अभी मक्का बेची थी तो 1200-1300 रुपए कुंटल मक्का किसानों ने बेची, जिसका 2400 रुपए
एमएसपी है, आज फिर वो नहीं आ रही है। तो जब शिवराज जी से परसों मीडिया ने सवाल पूछा कि मक्का के किसानों को तो बात टाल गए, इधर उधर की बात करें, क्यों शिवराज जी, क्या आपके हाथ फिर हत्यारे हो क्या? हर बार जहां किसानों की बात करते हो, मुंह में तो किसानों के बड़े बड़े भाषण देते हो और हत्या करने का काम करते हो। आपका अनटच मिल्क जो है, कौन सा विदिशा में ना अनटच नाम से है ना, इनका अनटच मिल्क कितना 70 रुपए लीटर जाता है। कौन सा सुदामा जो भी है अनटच बनाते हैं, कौन सा है, इनका दूध कितने रुपए लीटर जाता है, हमारा कितने रुपए। और जाके दिल्ली में जाके अमेरिका से नॉनवेज दूध बुलवा रहे हैं। वहां की गाय नॉनवेज खाती है, हमारी यहाँ की गाय घास फूस खली खाती है। तो हमारा 5 से 7 लीटर दूध होता है और वहां से 20 से 21 लीटर, और उनके साथ सरकार लाइन में लग के खड़ी है। मतलब एक एक किसान को 2023 में 2.25 करोड़ की सब्सिडी मिली अमेरिका में, यहाँ के किसान को 5,000 रुपए की सब्सिडी मिली। हमारे किसान को ना बिजली मिल रही प्रॉपर, ना खाद मिल रही, नकली खाद, नकली बीज, सरकार नकली, सरकार की नीतियां नकली, और इतनी 65% आबादी के साथ जो धक्का करने का काम ये कर रहे हैं। और आज वही काम मध्य प्रदेश में भी कर रहे हैं। और देश के अंदर कंपटीशन कर दिया आपने किससे? अमेरिका से, जहां 3% लोग खेती करते हैं, 1,000 एकड़ के जोत के किसान है, वहां 1,000 एकड़ का किसान जिसको खाद फ्री, बिजली फ्री, बेहतर मैकेनाइज खेती, जिसको अच्छी व्यवस्था है, जिसको मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड, जिसके पास सारी व्यवस्थाओं के साथ सरकार खड़ी है, वहां पे सरकार उनके किसानों के साथ लाइन में लग के खड़ी है। और हमारा किसान लाइन में बोरी खाद के लिए मर जा रहा है। आपने कई न्यूज करी है कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर खाद के लिए कैसी लाइन लग रही है। हालत मध्य प्रदेश और देश के अंदर किसानों की बिल्कुल गंभीर कर दी है। और सिर्फ प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार की बात करते हैं, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अगर हिंदुस्तान में किसी ने काम किया है तो कांग्रेस नीति यूपीए सरकार ने मनमोहन सिंह जी के समय करा, जब हमने 2008 और 9 में गेहूं के ऊपर 33% से ज्यादा एमएसपी बढ़ाई थी, पैडी के ऊपर 31% बढ़ाई थी, बाजरा के ऊपर 40% बढ़ाई थी। आज तक के हिंदुस्तान के इतिहास में ज्वार के ऊपर 40%, आज तक के हिंदुस्तान के इतिहास में इतनी बड़ी बढ़ोतरी किसी भी एक साल में नहीं हुई जितनी मनमोहन सिंह जी ने करी। हमने किसान को फसलों की एमएसपी भी दी, हमने किसान को कर्ज भी माफ करा, 70,000 करोड़ का कर्ज किसानों ने का माफ करा। और हमने कोई ढोल ताशे और तमाशे नहीं बना। सीधे तौर पे मुख्यमंत्री जी से हमारा आग्रह है कि अब फर्जी ढोल ताशे तमाशे के कार्यक्रम बंद करें। एक एक कार्यक्रम के नाम पे 5-5 लाख रुपए निकाल के लूट करने का काम कम करे। वैसे ही मध्य प्रदेश पे कम कर्जा है क्या? लगभग 6 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है। और इसी साल लगभग 1 लाख करोड़ का इस वित्तीय वर्ष के अंदर इस सरकार ने कर्जा लिया। और ये कर्जा लेके करा क्या? क्या आपने किसान का कर्जा माफ करा? क्या किसान को फसलों के दाम दिए? क्या आपने जो कहा था कि 575 रुपए का बोनस देंगे वो देने का काम किया? क्या आपने किसान की बिजली फ्री करने का काम किया? क्या नौजवानों को रोजगार दिया? सिर्फ कर्ज, क्राइम और करप्शन, प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार, 2 काम इस सरकार को आते हैं। और सीधे तौर पे पूरी कांग्रेस पार्टी पूरे मध्य प्रदेश और देश में राहुल जी के नेतृत्व में जो हम विरोध कर रहे हैं और ताकत से विरोध करेंगे। ये जितने कृषि सम्मेलन करेंगे उसका विरोध कांग्रेस पार्टी करेगी। और सीधे तौर पे सवाल पूछेगी कि किसान की फसलें 16 तारीख से क्यों नहीं खरीदी, क्यों किसान के कर्ज की तारीख नहीं बढ़ाई जा रही है, क्यों किसान के साथ धोखा करा जा रहा है। पराली तो तुम्हारी सैटेलाइट देख लेती है पर जलते हुए गेहूं को नहीं देख पाती है। ये सीधा सवाल सरकार से है। और सरकार से निवेदन है कि झूठ बोलना बंद करे, बार बार बोलना बंद करे। और एक कहावत है ना, इन बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, इन अंधेरों का अंधा तमाश भी नहीं कि मध्य प्रदेश का किसान आत्महत्या करा। आत्महत्या नहीं, सरकार की गलत नीतियों के कारण उसकी हत्या हो रही है। पहले मंदसौर में भी हत्या करी, आज देश के किसानों की हत्या कर रहे हैं। और शिवराज जी के हाथ पहले भी किसान के खून से रंगे थे, आज फिर किसानों की हत्या करके उनके हाथ रंगने का काम कर रहे हैं। जनता जवाब देगी और सवाल पूछेगी कि शिवराज जी सवालों से भगो मत। सीधे तौर पे चुनौती देता हूं, आके किसी चौराहे पे चर्चा करो कि तुम्हारी नीतियों में कितनी खोट है और तुम्हारी नीतियों के कारण कितने किसानों की हत्या हो रही है। और ये
व्यापारियों को संरक्षण देना बंद करो कि व्यापारी किसान से औने पौने दाम पे खरीदे, और फिर आप 1 तारीख के बाद एमएसपी पे खरीदी चालू करो, और वही किसान की फसलें 1800 में लेके 2700, 2675, 2685 में बेचने का काम ये सरकार करे। सीधे तौर पे हमारा सवाल है कि एमएसपी के ऊपर हमें 575 रुपए का बोनस सरकार दे, जो लगभग 3100 रुपए से ऊपर का होता है, कि 3100 रुपए से ऊपर की फसलों के दाम दे। आज से, अभी से किसानों की फसलों को खरीदना शुरू करें। फसलें के ट्रांसपोर्टेशन की कीमतें बढ़ गई, क्योंकि किसान फसल निकाल रहा है, वो पहले सीधे वहां पे ले जाता था सोसाइटी में, अब आज उसको घर लेके जाना, उसका रख रखाव करना, और थोड़ा बहुत रखे हुए अगर घुन पड़ जाएगा तो इनके मीटर आ जाएंगे कि आपके गेहूं गीले हो गए, आपके यहाँ पे वो निकल गई। अरे भैया, सवाल सीधा है सरकार से, गेहूं में मिट्टी और धंधुरे नहीं निकलेंगे तो क्या हाथी घोड़े निकलेंगे? सरकार क्या चाहती है? गेहूं मिट्टी में पैदा होता है तो उसमें मिट्टी निकलेगी। और जिस तरह की गलत विदेश नीति के कारण देश के हर वर्ग की हालत खराब कर दी, आज किसान के बेटे की शादी है पर